आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आखिरकार जारी कर दी है। तो अब आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है कि गठबंधन की उम्मीद हरियाणा में टूट गई। लेकिन इससे फायदा किसे होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आपने अपनी पहली लिस्ट में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां पर भी आपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये सीट है ऊचान कला, मेहम, बादशाहपुर, नारायणगढ़, समालखा, दावली, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, बेरी और महेंद्रगढ़। दरअसल गठबंधन की बातचीत में जो सबसे अहम बात थी वो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का ये डर था कि कहीं आपको गठबंधन के बहाने पैर जमाने का मौका तो न मिल जाए। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के बीच की कड़ी है और दिल्ली, पंजाब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सत्ता है। ऐसे में तीसरे राज्य में कहीं आप पैर न पसार ले। सत्ता से बेदखल होने वाली पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ही रही है, यानी जो वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता रहा उसे आपने हथिया लिया था। कांग्रेसी ये गलती हरियाणा में नहीं करना चाहते, इसीलिए आम आदमी पार्टी उनके सारे हरियाणा में पैर जमा ले, ये उन्हें कतई गवारा नहीं है। कांग्रेस खेमे की बात कर ली जाए तो ग्राउंड पर उनके पक्ष में हवा है। पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता तो ये मानते हैं कि आप इसी हवा का फायदा उठाने के लिए गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी ताकि उसे प्रदेश में फायदा मिले। लेकिन जितनी संख्या में सीट आम आदमी पार्टी मांग रही थी वो देना कांग्रेस की तरफ से संभव नहीं था। साथ ही आपने जिन सीटों की लिस्ट भेजी थी वहां कईयों पर कांग्रेस के अपने ही दावेदार मजबूत हैं। ऐसे में खुलेआम बगावत का खतरा भी मंडराने लगता तो जो माहौल बिगाड़ सकता था। और ऐसे में मौके पर जबकि पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है तो ऐसा करना कांग्रेस के लिए उचित नहीं लगा। सियासत के जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी से अलायंस कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा भी साबित हो सकता था। कई सीटों पर शहरी आबादी ज्यादा है और शहरी वोटरों में आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस की तुलना में बेहतर है। खासतौर पर वो इलाके जो दिल्ली या फिर पंजाब से सटे हुए हैं, वहां आम आदमी पार्टी को सीटें देकर कांग्रेस एक तीर से दो निशाने लगा सकती थी। लेकिन अब ऐसा शायद ना हो। एक और बीजेपी के कोर वोट में सेंधमारी और दूसरा कांग्रेस के वोट बैंक का ट्रांसफर होकर आम आदमी पार्टी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता था। लेकिन आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समीकरण की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पहले ही अपने अंदर के गतिरोध से जूझ रही है। कई सीनियर नेताओं के खेमे बटे हुए हैं। आला कमान को हुड्डा, खेमे, शैलजा और सुरजेवाला जैसे खेमों में तालमेल बिठाने में ही पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में 90 सीटों के लिए हजारों दावेदार पार्टी के अंदर ही मौजूद हैं। इन दावेदारों की नाराजगी के साथ ही गठबंधन का खेल साधना कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती बन जाती और शायद कांग्रेस इसमें सफल भी ना हो पाती। वही कांग्रेस और आप साथ आते तो वोटरों को साथ लेते या फिर पार्टियों के वोटर कहीं और छिटक सकते थे। बीजेपी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि सत्ता विरोधी वोटर जितने ज्यादा उसके हिस्से में आएंगे या फिर बटे उतना ही बेहतर होगा। पहले ही आईएनएलडी और बीएसपी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन सामने है। वहीं बीजेपी ये सोच रही थी कि अगर कांग्रेस और आप का गठबंधन हो जाता तो कहीं न कहीं कुछ छिटकने वाले वोटर बीजेपी को समर्थन कर देते। बहरहाल अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन सियासत में कब कुछ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।